पास्टर राजेंद्र जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ IPC शालेम चर्च रेड जोसेफ जॉन जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ शालेम ब्रदर जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग को सब कुछ है मसीह। हालेलुया हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर की वचन से आज थोड़ा समय हम सुनते हैं, और ये सेकंड सेक्शन में पहला सेक्शन अच्छे से परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर प्रचार हो चुका है। अब थोड़ा समय प्रभु की वचन से मेरे प्रिय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के ऊपर थोड़ा समय मेरे प्रियो हम लोग प्रभु की वचन से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारा जीवन में क्या होता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारा जीवन में क्या होता है। तो आज मेरे प्रिय टॉपिक है द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ खोलिए लूका रसूल समाचार 24 अध्याय और 49 आयत को हम पढ़ते हैं। लूका रसूल समाचार 24 का 49 आयत। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, ठहरे रहो। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाए तब तक क्या कहा परमेश्वर ने यीशु मसीह ने? ठहरे रहो, शहर में ठहरे रहने के लिए बताया। तो ध्यानपूर्वक देख, इसका मतलब यह है जब तक सामर्थ्य नहीं मिलेगा हमको कहीं ना कहीं ठहरे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक बार सामर्थ्य मिल चुका है ठहरेंगे नहीं, हमें ठहरेंगे नहीं। यानी परमेश्वर की वचन में 1 का 8 आयत हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। वेदों की काम की पुस्तक 1 का 8 आयत कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में पूरा हो? सब चाहते हैं ना? तो आयत को पढ़िए 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक। डालपुरक देखिएगा, यहाँ पर 3 अलग अलग नाम दिए है ना, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया। मैं ऐसी नॉर्मली मलाजकन, भैया, बालाघाट ऐसे बोल सकता हूँ। ध्यान देखिएगा मेरे प्रिय, वहां पर परमेश्वर की वचन में एक देश का 3 मेन शहर को परमेश्वर मेंशन कर रहा है। तो मेरे प्रिय में एक ही जिला का 3 सिटीज को मेंशन कर रहा हूँ, मलाजकन, भैया और बालाघाट, और पृथ्वी के छोर तक। यानी इसका मतलब ये तीनों में नहीं, और भी कई जगह पे हम लोग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्रिय जानपूर्वक देखिए, यहाँ पर जो फास्टिंग प्रेयर जो चल रहा है, ये फास्टिंग प्रेयर्स ये अपर रूम एक्सपीरियंस में आप लोग को ले जाने के लिए, हालेलुया, उपरोक्ति कोटरी के अनुभव में आप लोग को ले जाने के लिए हो रहा है। और एक प्रकार का आप लोग अपने आप को पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है, और साथ ही साथ मेरे प्रियो सेवकाई के लिए भी परमेश्वर आप लोग को सब कुछ। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा आप सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया, आप सामर्थ्य पाएंगे। मेरे प्रिय कब तक हम बिना सामर्थ्य के रहेंगे बताइए? जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, वो कहीं ना कहीं यानी एक नॉर्मल पर्सन जैसा जीता रहेगा, एक नॉर्मल सेवकाई वो करता रहेगा। और जिस समय पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस व्यक्ति के लाइफ में आएगा,
मेरे प्रिय वो सामर्थ बड़ा सेवकाई करे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में जब तक आप स्वर्ग से, जब तक आप ऊपर से सामर्थ ना पाएंगे, यरूशलेम में ठहरे रहना सका। आज मेरे प्रिय इस मसीह के चेहरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब यरूशलेम में 10 दिन ठहर के प्रार्थना किए, कितना दिन? 10 दिन ठहर के प्रार्थना किए, और 10 दिन के बाद वो 50वां दिन पेंतुकोस्त का दिन पड़ा। और मेरे प्रिय वो पेंतुकोस्त के दिन 2 का 1 से 4 उसको भी पढ़िए। 2 का 1 से 4 जब प्रेरितों की काम की पुस्तक। जब पेंतुकोस्त का दिन आया, जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वह अन्य भाषा बोलने लगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ जब हमको मिलेगा, हम मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, उनको बोलने का सामर्थ मिलता है। क्या मिलता है? बोलने का सामर्थ्य मिलता है। यानी मेरे प्रिय पवित्र आत्मा के बिना हम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा प्रचार कर पाएंगे। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है और आपको बोलने का सामर्थ्य मिलेगा, और ऐसा बोलोगे आप बोलने से दुष्ट आत्मा भागेंगे। आप बोलने से बीमार लोग चंगाई पाएंगे। आप बोलने से मेरे प्रिय, जैसा पतरस प्रचार करता था, कोर्नेलियस के घर के ऊपर अभिषेक होता था। आज मेरे प्रिय, आप बोलने से बीमार लोग छुटकारा पाएंगे। ये बोलने का सामर्थ्य। ध्यान पर देखिएगा, मछली पकड़ने वाला अगर बोलेंगे तो कौन सुनेंगे भाई? चुंगी लेने वाला बोलेंगे तो कौन सुनेंगे? साधारण लोग बोलेंगे तो कौन सुनेंगे? अनपढ़ लोग प्रचार करेंगे तो कौन सुनेंगे? मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आप प्राप्त करेंगे, कलेक्टर लोग भी आपके सामने झुकेंगे, एमएलए लोग भी आपके सामने झुकेंगे, एमपी लोग भी झुकेंगे, सीएम क्यों ना हो, पीएम क्यों ना हो, सब आपके सामने झुक के प्रार्थना कराएंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बार प्रभु के दास बिल्ली ग्राम जी के पास कई बार प्रभु के कुछ लोग जाके अमेरिका का सेनेटर बन जाइए, एक बड़ा पद है, एक बड़ा पोस्ट है, ऐसा उनको बार बार बोलते थे। एक बार बोला कुछ नहीं बोला, सेकंड टाइम बोले कुछ नहीं बोला, थर्ड टाइम जब बोल रहे थे तब उन्होंने बोला, भाई ऑलरेडी मैं एक बड़ा पोस्ट में हूं, आप लोग मुझे क्यों छोटा पोस्ट में ले जाना चाहते? हाँ, अमेरिका का सेनेटर बनना, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना वो छोटा पोस्ट है? तो उसने बताया, मैं ऑलरेडी जीएम हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं ऑलरेडी जीएम हूं, मुझे गॉड मिनिस्टर बनाया, परमेश्वर ग्रेट मिनिस्टर बनाया मुझको, और आप अमेरिकन सेनेटर बनाना चाह रहे हैं? नहीं चाहिए मुझे। इस दुनिया में सबसे बेहतर काम अगर कुछ है वो परमेश्वर का सेवकाई है। हालेलुया। अगर कोई प्रभु का सेवकाई कर रहा है मेरे प्रिय, वो परमेश्वर का खास आदमी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय, इस प्रभु के काम पे परमेश्वर, ये लूला है, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये लंगड़ा है, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये पतला दुबला टिंगू टाइप का, ये नहीं चाहिए, ऐसा पर नहीं, ये मोटा आदमी, ये नहीं चाहिए, ये आलसी है, ये नहीं चाहिए, ऐसा परमेश्वर नहीं कहेंगे। ये यजुर वाला आदमी है, ये नहीं चाहिए। मेरे प्रिय, जिसके अंदर परमेश्वर का काम करने का ललक, जोश, जो मेरे प्रिय आशा रहता है, परमेश्वर उनको आगे खींच के लाता है और इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बोलने का सामर्थ्य मिला, 120 लोग बोलने लगे, और वहां पर मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, बड़ी जागृति आई, और वहां पर सब ध्यानपूर्वक देखिए,
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जब घर भर गए थे और इन लोग बोल रहे थे, ध्यान पर आप देखिए, वहां पर 18 देश के लोग आए थे। कितने देश के लोग? 18 देश के लोग आए थे। पर वहां पर प्रार्थना करने वाला कितने लोग के देश के थे? एक ही देश। प्रार्थना करने वाले लोग एक ही देश के थे, इस्राएल के। बट वहां पर आए कितने देश के लोग? 18 देश के लोग आए थे, 18 भाषा बोलने वाले लोग। अब मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा इनको बोलने का सामर्थ्य दिया, और मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में लिखा, आपके जैसा चीप पढ़ते हुए दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। इनमें से सबके ऊपर 120 लोग के ऊपर आकर 8 ठहरी, वैसे बाइबल में लिखा हुआ। और ये सब अन्य भाषा बोलने लगे। नीचे मेरे प्रचार देखिएगा, वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वहां पेंतकोस्त का पर्व के लिए इकट्ठे हुए थे, पर्व चल रहा था, तो बहुत पर्व मनाने के लिए आए थे। वे सब, इन लोग जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, वे सब, अरे ये तो हमारा भाषा में कैसे बात कर रहे हैं? हाँ, ये कैसे जानते हैं हमारा भाषा? मेरे प्रचार देखिए, वे प्रार्थना कर रहे थे अन्य भाषा में, और सामने वाले का ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसके बारे में पवित्र आत्मा उसकी भाषा में बात कर रहा था। मेरे पे ध्यानपूर्वक होता है, कई बार डीजे दिनकर अंकल जी के साथ भी हुआ था। मेरे पे हम लोग प्रार्थना करते 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 वहां पर मान के चलिए 20 देश के लोग अगर है, वो 20 देशों में किसी ना किसी व्यक्ति का परमेश्वर रिवील करना चाहेंगे, वो अन्य भाषा में उसके बारे में रिवील करेंगे। वो जो बोल रहा है उसको नहीं पता वो कौन सा भाषा है, बट जिसके लिए बोल रहा है उसको पता चल जाता है, ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मेरा भाषा में बात कर रहा है, मेरे जीवन के विषय में बतला रहा है। माफ करिए प्रभु करके वो झुकेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु भेजता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसको मिलता है, मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, वो दूसरों के जीवन में कमाल करेंगे, वो दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनेंगे। वो प्रार्थना करने से उसके अंदर जागृति आएगा, वो प्रार्थना करने से जिसके अंदर सामर्थ्य है, वो दूसरे का बंधन छूटेगा, दूसरे के जीवन में आशीष आएंगे। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपके ऊपर आएगा, आप सामर्थ्य पाएंगे। और मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा, हमको बोलने का सामर्थ्य भी मिलेगा, जीवन में भी सामर्थ्य मिलेगा और बोलने के लिए भी सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में 1:8 फिर से पढ़ेंगे, प्रेरितों की काम की पुस्तक 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तीसरा विषय है मेरे प्रिय, हम परमेश्वर का गवाह होंगे पृथ्वी के छोर तक, बहिरे में ही नहीं, परसुवाड़ा मलास्कंड भी है, और परसुवाड़ा भी है, रामता भी है। ध्यान पर देखिएगा, यानी परमेश्वर हमको एक ही जगह पे नहीं, हर जगह पे हम परमेश्वर को गवाह बन के परमेश्वर को खड़ा करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर का गवाह बन के इस्तेमाल होना चाहते हैं? आज मेरे अंत के दिनों में परमेश्वर हम सबको प्रभु खड़ा करना चाहते हैं। किसी को गीत गाने के लिए, किसी को प्रचार करने के लिए, किसी को आराधना करने के लिए, किसी को गवाही देने के लिए, किसी को मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ प्रशिक्षण, टीचिंग देने के लिए, किसी को प्रार्थना करने के लिए, किसी को मेरे प्रिय प्रभु के दास लोग को पौनाई करने के लिए परमेश्वर खड़ा करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। किसी को मीटिंग्स आयोजन करने के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में, ऑर्गेनाइजर के रूप में, कन्वीनर के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं।
किसी न किसी रीति से हम इस्तेमाल होना है एंड टाइम पे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं है तो प्रभु एक दिन आएगा, खड़ा करेगा, बेटा मैंने आपको इतना पैसा दिया, आपने क्या किया पैसा? मैंने कुछ मीटिंग्स रखने के लिए अमाउंट दिया था, बट आपने उस अमाउंट को बर्बाद किया। सर कहाँ रहेगा, नाक कहाँ रहेगा हमारा? परमेश्वर के सामने हम सब एक दिन खड़े होने वाला मालूम। बट बाइबल में लिखा रहा था 8:1 रोमियो की पुस्तक में, जो लोग मसीह में है उसके ऊपर उसके लिए कोई दंड का आज्ञा नहीं, यानी उसको कोई पनिशमेंट नहीं। हालेलुया। जो लोग मसीह में है उसको कोई भी दंड की आज्ञा नहीं, उसको दंड नहीं मिलेगा, उनको इनाम मिलेगा। हालेलुया। हमको इनाम मिलने वाला और कुछ लोग को दंड मिलने वाला। आज मेरे प्रिय वो इनाम पाना है, जरूर परमेश्वर के लिए हम कुछ ना कुछ करना है। हालेलुया। कुछ ना कुछ करना है, नहीं करना है, बिल्कुल करना है। तो आज मेरे प्रिय तीसरा विषय, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब हमारा जीवन में आएगा, परमेश्वर का गवाह बनेंगे, परमेश्वर की गवाही देते रहेंगे कहीं ना कहीं, या तो आपकी गवाही, या तो यीशु मसीह की गवाही, या किसी दूसरों का गवाही आप देते रहोगे आप यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। मेरे प्रिय, प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक, एक बार फिर से 1, 2, 3, 4 फिर से पढ़ेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। अब एक सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोले कि वे सब, ध्यान पर देखिएगा वहां पर, वे सब आत्मा से भर गए और साथ ही साथ आग से भी भर गए। आत्मा से भी भर गए, आग से भी भर गए। मेरे पर ध्यान पर देखिएगा, कुछ लोग ध्यान पर देखिएगा, परमेश्वर की ग्रेस से भर के सेवा करते हैं, वो ग्रेस का प्रचार करते रहते। कुछ लोग ध्यान पर देखिएगा, आशीषों से भर जाते हैं, वो आशीषों का प्रचार करते हैं। कुछ लोग दान पर देखिएगा, मेरे पर दान वरदानों से भर जाते हैं, वो दान वरदानों के ऊपर प्रचार करते हैं। कुछ लोग सामर्थ्य से भर जाते हैं, वो सामर्थ्य के ऊपर प्रचार करते हैं। और कुछ लोग आग से भर जाते हैं, वो आग को लगाते सब जगह। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते अंत के दिनों में सब लोग आग लगाने वाला बन जाए। हालेलुया। कौन सा आग? पवित्र आत्मा का आग, परमेश्वर का आग हमको सब जगह लगाना है, ताकि दुष्ट आत्माएं जल जाए, ताकि अशुद्ध आत्माएं जल जाए, ताकि हर एक मेरे प्रिय हर प्रकार का परेशान करने वाली आत्माएं नष्ट होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है एक जगह प्रभु की वचन में, मैं पृथ्वी पे आग लगाने आया हूं, अच्छा होता भला होता वो अभी सुलग जाती था। यीशु मसीह क्यों आए? यीशु मसीह क्यों आए पृथ्वी पे? बहुत कारण है, बस उसमें से एक कारण ये भी है, पृथ्वी पे आग लगाने आए थे। क्या करने आए थे? आग लगाने आए थे। देखिएगा लूका रसूल समाचार 12:49 आए। लूका रसूल समाचार 12:49 आए। और क्या चाहता है केवल यही कि अभी सुलग जाती। हालेलुया। पृथ्वी पर क्या लगाना है? आग लगाना है। वो क्या चाहते हैं? वो अभी सुलग जाए। ध्यान पर देखिएगा मेरे प्रिय, कुछ प्रभु के दास लोग किसी घर पे जाते हैं तो आशीष को लेके जाते हैं,
कोई प्रभु के दास लोग परमेश्वर के अभिषेक को लेके जाते हैं, कुछ प्रभु के दास लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को लेके जाते हैं, कुछ प्रभु के दास लोग परमेश्वर की सामर्थ को लेके जाते हैं, कुछ प्रभु के दास लोग परमेश्वर की आग को लेके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, बच्चे लोग के लिए बड़े लोग इधर उधर गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, वो वापस आते समय बच्चे लोग बड़ी आशा से इंतजार करते हैं, हमारा डैडी आएगा चॉकलेट्स लाएगा, हमारा डैडी आएगा मिठाई लाएंगे, हमारा डैडी आएंगे बिस्किट्स लेकर आएंगे, हमारे डैडी आएंगे फल लेकर आएंगे, हमारा डैडी मम्मी आएंगे खिलौना लेके आएंगे। ऐसा देखते रहते बड़ी आशा के साथ। मेरे पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं कहना चाहता हूँ कुछ लेकर आए या ना लेकर आए, पर जरूर हमको आग लेकर जाना है सब जगह। क्या लेके जाना है? आग लेकर जाना है। अगर आप आग लेकर जाओगे, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो आग के द्वारा वहां का सारा चीज नष्ट हो जाएगा, उस आग के द्वारा वह सारा चीज जल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर बालाघाट शहर में, बालाघाट शहर में और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, मेरे प्रिय एमपी में लगभग 52 डिस्ट्रिक्ट है ना, जिला 55 है क्या? 55 में 25 जिला जा चुका हूं मैं। बट मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, ज्यादा से ज्यादा पिछले 2-3 साल से, ज्यादा से ज्यादा पिछले 2-3 साल से मेरे प्रिय बालाघाट सिटी में और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर कोने कोने लेके जा रहा है एमपी में। हालेलुया, हालेलुया। बालाघाट तरफ कुछ जगहों में मेरे प्रिय, मेरे पास 70 टॉपिक्स पवित्र आत्मा के आग के ऊपर है। वो आपका टॉपिक्स को मैंने कुछ टॉपिक्स बताया था, तो वो आके लोग, मैं जब भी मैं कॉल करता या उन लोग मेरे को कॉल करते हैं, पास्टर जी कहा है करके, अगर मैं उनको पूछूंगा, उन लोग बोलेंगे प्रॉफिट जी एक जगह आग लगाने हम आए। क्या? एक जगह आग लगाने आए? तो मेरे पे चूंकि उन्होंने मैं जब भी उन लोग पूछते थे पास्टर जी आप कहाँ पर हो, मैं बताता तो लोग एक शहर में आग लगाने आया हूँ, तो वो सीख के हम भी आग लगाने आया करके बोलते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, किसी घर में हम जाके, हमको कोई बुला लिया घर पे, हम गए, कैसे आना हुआ? काम से आए पास्टर जी? हाँ काम से आए। कौन सा काम? आग लगाने आया कोई। कैसा लगेगा अगर वो एक्टिंग चल रहा है, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आग लगाने आया, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर वो समझदार नहीं है, वो कम दिमाग वाला है, अगर कमजोर दिल वाला, हाँ हमारे घर में आग लगाना है। तो मेरे पे यहाँ पर पवित्र आत्मा की आग के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और रियल में आप किसी के घर को आग नहीं लगाना, अंदर कर देंगे तीले जाके, है क्या? परमेश्वर वो आग लगाने के लिए नहीं कह रहा। किसी के अंदर बुरी आदत है, वो नष्ट होने के लिए आग लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, नाम नहीं लूंगा, ठीक है? वो त्योहार आता है हर बार, वो त्योहार आता है हर बार हमारा देश में। जलाना है, जलाना है, नष्ट करना है करके करते रहते हैं। तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, वो करते ही रहते हैं, फिर भी वो मरता नहीं है। समझ गए आप लोग? तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, ये वाला आग लगाएंगे पवित्र आत्मा का, सब तरफ से रावण नष्ट हो जाएंगे, शैतान क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हर व्यक्ति के अंदर, मेरे प्रिय, हर लोगों के पीछे कुछ ना कुछ दुष्ट आत्माएं काम करते रहते, करते नहीं करते? तो हमको क्या करना है? वचन के तलवार से काट दो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के आग से जला दो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में कुछ हथियार है, कुछ वेपन्स है। अगर वो वेपन्स आपके पास रहेगा, बगल में भूकंप भी आया, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
वो हथियार आपके पास रहेगा। मेरे प्रिय, अगल बगल में सुनामी भी आएगा तो आपको कुछ नहीं, अरे कुछ इतना भी छोटा सा डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का हथियार है, आपके पास परमेश्वर का आग है, आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के चेले, उनका सेवकाई को अगर आप देखेंगे, 3.5 साल का सेवकाई एकदम स्लो मोशन, बट 3.5 साल के बाद वाला सेवकाई एकदम तेज से किए थे उन्होंने, सामर्थ्य के साथ, आग के साथ किए थे उन्होंने। तो आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब हमारे जीवन में आएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने से पहले का सेवकाई अलग था उनका, और बाद वाला सेवकाई एकदम अलग। कैसे? मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने से पहले वो पावरलेस थे। क्या थे? पावरलेस, यानी शक्तिहीन थे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के बाद पावरफुल बन गए, सामर्थी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे प्रिय, वो नेचुरल थे। प्रेरितों की काम की पुस्तक 2 का पहले का बता रहे, प्रेरितों की काम की पुस्तक 2 का बाद अलग है, 2 के पहले अलग है। वे नेचुरल थे, सुपर नेचुरल बन गए। हालेलुया। मेरे पर नेचुरल बिकम सुपर नेचुरल। वो ऑर्डिनरी थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय, वो कमजोर थे, वीक थे, स्ट्रॉन्ग बन गए। हालेलुया, हालेलुया। वे डरपोक थे, हिम्मत वाला बन गए। 5वां। 6वां, मेरे प्रिय, उन लोग ओबीडियंट नहीं थे, आज्ञाकारी लोग नहीं थे। ओबीडियंट, वेल ओबीडियंट बन गए, आज्ञाकारी बन गए। 7वां विषय, वो डिसिप्लिन नहीं थे, वेल डिसिप्लिन बन गए, अनुशासित वाले, टाइम मेंटेन करने वाला बन गए। 8वां, वो एजुकेटेड नहीं थे, वेल एजुकेटेड बन गए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, वे पहले का सेवकाई और बाद का सेवकाई एकदम अलग, एकदम अलग। यानी पहले के सेवकाई में वे प्रेयरलेस थे, हम करते थे प्रेयर और फास्टिंग, और बाद में वो हमेशा फास्टिंग में दिखते थे और प्रार्थना में लगे रहते। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा और मेरे प्रिय, सब जगह फर्क देखेंगे। हालेलुया। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में। प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक आप देखिए, अध्याय 4 वचन 30 और 31। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे, सुनाते रहने में बहुत फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रधान देखेगा, ये प्रार्थना कर रहे थे, वो जगह क्या हो गया? हिल गया करके लिखा। मेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जहाँ पे उतरेगा, वो स्थान गूंजने लगेगा, समस्या हिल जाएंगे। हालेलुया। आप मेरे प्रिय, आपके लिए एक गवाही आएगा, यानी जैसा पौलुस के विषय में, जैसा सिलास के विषय में, बरनबास के विषय में बाइबल में लिखा रहता है, पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले लोग यहाँ पर भी आ पहुंचे। क्या? पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले, और दूसरा लैंग्वेज को बोलना है तो उथल पुथल करने वाले। हाँ,
क्या करने वाले ना, उथल पुथल करने वाले लोग। जहां पर वर्ड्स थोड़ा गलत टाइप का लगता है वर्ड्स, बट वहां पर आत्मिक अर्थ गंभीर। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर शैतान का साम्राज्य फैलने लगता है, वहां पर परमेश्वर के दास लोग को परमेश्वर भेजता है ताकि उसके साम्राज्य को जड़ से खत्म कर। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की वचन में, मेरा प्रिय, वो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर की वचन को कैसा सुना रहे थे? हियाव से सुनाते, हियाव से सुना रहे थे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपके जीवन में आएगा, मैं कहना चाहता हूं, आप हिम्मत के साथ परमेश्वर की वचन को हियाव के साथ सुनाने वाला हो जाएगा। हालेलुया, हियाव के साथ, हिम्मत के साथ सुनाने वाला बन जाएगा। हालेलुया। आपकी समस्याएं हिल जाएंगे, परिस्थितियां हिल जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, ये सब प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की वचन में लिखा है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे भर गए। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 17-18 आयत को हम पढ़ते। प्रेरितों की काम की पुस्तक 2 का 17 और 18 आयत। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां, तुम्हारा बेटे और तुम्हारा बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारा पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों हाँ। और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में अंत के दिनों में परमेश्वर सब मनुष्य पर क्या उंडेलूंगा बोल रहे? पवित्र आत्मा, अपना आत्मा उंडेलूंगा कह रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, अंत के दिनों में परमेश्वर उनकी आत्मा के द्वारा, उनकी सामर्थ्य के द्वारा सबको भरना चाहते हैं, सबको भरना चाहते हैं, ताकि यानी हम सब दर्शन देखने वाला बन जाए, हम सब स्वप्न देखने वाला बन जाए, हम सब भविष्यवाणी करने वाला बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। पुण्य क्या देखेंगे लिखा है? स्वप्न देखेंगे लिखा हुआ है, और जवान लोग दर्शन देखेंगे लिखा हुआ है। और मैं प्रिय, मैं अपने दास लोग के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, वे भविष्यवाणी करेंगे लिखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये तीनों दिन में यीशु के नाम से वो अभिषेक को परमेश्वर आप लोग के जीवन में रिलीज करना है। यीशु के नाम से आज से आप लोग दर्शन देखना बढ़ जाएगा, आज से स्वप्न देखना बढ़ जाएगा, आज से भविष्यवाणी करना वो बढ़ जाएगा। और आज के दिन से पवित्र आत्मा आप लोग को दर्शन दिखाने चाह रहा है। आज से पवित्र आत्मा मेरे प्रिय आप लोग के जीवन में स्वप्नों को दिखाने चाह रहा है। आज से आप लोग के लिए भविष्यवाणी होंगे, आज से आप लोग भी भविष्यवाणी करेंगे, और वो पूरा भी होंगे, सच भी होंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में ये जोएल नबी के पुस्तक में जोएल नबी का भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हुआ, वो जाके पतरस के समय पे, पेंतुकोस के समय पे वो पूरा हो गया। अब मेरे प्रिय, उसके बाद ध्यान पर देखेगा, पतरस भविष्यवाणी किया और वो जाके अभी पूरा हुआ। हाँ, पतरस भविष्यवाणी किया। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो 2 का 16 में यहाँ पर पतरस खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। ये जोएल भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी ये पूरा हो चुका है, और पतरस खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, हाँ ये फिर से होगा। क्या ये फिर से होगा? क्योंकि पतरस का दिन वो अंत का दिन नहीं था, और जो दिन हम जो जी रहे हैं ये दिनों,
ये दिनों के विषय में मेरे प्रिय योएल नबी भविष्यवक्ता उन्होंने भी बताया और पतरस के द्वारा भी परमेश्वर भविष्यवाणी करा रहा है। देखिएगा उस आयत को, दूसरा अध्याय मेरे प्रिय प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का आप पढ़ेंगे अच्छे से 38-39 आयत। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और मैं तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इस आयत को फिर से पढ़ेंगे 39। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों ये कौन है? ये दूर दूर के लोगों के लिए ये कौन है? लोग दूर दूर के लोग कौन है? अरे अभी लोग तो है। हालेलुया हालेलुया। आने वाला पीढ़ी लोग, आने वाले दिनों में रहने वाले लोगों के ऊपर भी ये वरदान आएगा। हालेलुया। अंत के दिनों में रहने वाले उन पर भी आत्मा उंडेल दिया जाएगा और वे क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। वे क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। वे क्या करेंगे? सपनों को देखेंगे। हालेलुया। ये वरदान बढ़ जाए आप लोग के जीवन में यीशु के नाम से। दर्शन देखने का वरदान बढ़ने पर, स्वप्न देखने का वरदान बढ़ने पर और भविष्यवाणी करने का वरदान मिलने पर और वरदान बढ़ने पर। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय पतरस खड़े होकर प्रचार किए। कितने आत्माएं बच गए? एक प्रचार के द्वारा कितने लोग प्रभु में आए? 3,000 लोग प्रभु में आ गए। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भर के प्रचार करेंगे, आप हजारों आत्माओं को प्रभु के लिए जीत सकते हो। एक संदेश काफी है हजारों लोगों के अंदर इफेक्ट लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए एक संदेश काफी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, अगला अध्याय में एक चमत्कार को देख के 5,000 लोग प्रभु में आ गए। इसका मतलब एक चंगाई काफी है हजारों लोग कलीसिया में आने के लिए। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, याद रखना, कुछ ऐसा व्यक्ति को प्रभु रखता है, उस एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर 10 शहर को बचा सकते हैं। उस एक व्यक्ति के द्वारा एक शहर को बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, सामरिया स्त्री को परमेश्वर जाके पर्सनल भविष्यवाणी दिए, पर्सनल टीचिंग दिए, बस वो जाके पूरा सामरिया शहर को आग लगा दी और अपना जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियो, गेरासेन देश के वो पागल व्यक्ति के पास, मेरे प्रियो, वो जो व्यक्ति के जीवन में सेना की दुष्ट आत्मा लगी थी, मरकुस 5 का 1 से 10 मत पढ़िए। यीशु मसीह जाकर उसको सेना की दुष्ट आत्मा से आजाद किए और वो जाकर डेकापोलिस नाम के 10 शहरों में जाके आग लगा दिया उसको। मेरे पे कुछ वीआईपी पर्सन्स रहते हैं, कुछ स्पेशल पर्सन्स रहते हैं। सामान्य स्त्री स्पेशल पर्सन, ये जो सेना के दुष्ट आत्मा वाला, ये भी एक स्पेशल पर्सन। इसीलिए कुछ लोग पर्सनली जाके परमेश्वर सेवकाई किए और वे बाद में, मेरे प्रिय, सौल जो पौलुस बन गया, स्पेशल नहीं था वो। परमेश्वर को मालूम है कब किसको बचाना है, परमेश्वर जानते हैं कब किसको कहाँ भेजना है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आप लोग के जीवन में बड़ी बदलाव, बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, देखिएगा, एक संदेश के द्वारा 3,000 लोग का उद्धार हुआ है। दूसरा अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, एक शंगाई के द्वारा 5 अध्याय में, मेरे प्रिय, 4 अध्याय का वहां पर 4 आयत में लिखा रहता है 5,000 लोग प्रभु में आ गए।
मैं कहना चाहता हूं मेरे, एक चमत्कार काफी है, एक चंगाई काफी है। याद रखना, प्रभु उस व्यक्ति के पास ले जाओ, वो 38 साल का लकवा वाला क्यों ना, वो 12 साल का लहू बहने वाली क्यों ना, मेरे प्रिय वो 18 साल का खुबड़ी हो गई स्त्री क्यों ना, वो बचपन से मिर्गी आने वाला व्यक्ति क्यों ना, परमेश्वर आपको उस टाइप के लोग के पास ले जाते हैं और उनको चंगा करते हैं और आपकी सेवकाई में आशीष लेकर आते हैं। उस जगह पे ले जाते हैं और गांव को प्रभु में लाते हैं, नगर को प्रभु में लाते हैं, शहर में प्रभु में लोगों को लाते हैं। आने वाले दिनों में मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर के लिए 5 का 35 आपके जीवन में पूरा हो जाना चाहिए। यूहन्ना रसूल सुसमाचार 5 का 35, यूहन्ना रसूल सुसमाचार 5 का 35। यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह कह रहा था, वो जलता हुआ दीपक, जलता हुआ चमकता हुआ दीपक था। कौन? वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। जलता चमकता हुआ दीपक था। दीपक था। यहाँ पर कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं? यूहन्ना जैसा जलते रहना है, चमकते रहना है, दीपक के जैसा रहना चाहिए। हालेलुया। फेसबुक में, यूट्यूब में देखने वाले आप लोग भी ऐसा हो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में मेरे पे थोड़ा सा 1-2 बातें बताकर संदेश को, सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन को, प्रेरितों के काम की पुस्तक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। देखिए, हालेलुया, ध्यान पूर्वक देखिए यहाँ पर परमेश्वर की वचन में। आप पढ़िएगा 10 का 38 प्रेरितों की काम की पुस्तक, 10 का 38 प्रेरितों की काम की पुस्तक। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ध्यान पूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, जिस रीति से नासरी यीशु को पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया, वो क्या करता था? वो भलाई करता था। आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में रहेगा, आप भलाई करने वाला हो जाए। आपके द्वारा लोगों का भलाई होता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा जिसके जीवन में रहेगा, उन लोगों के द्वारा बुराई होता है, उनके कार्यों के द्वारा हो सकता है, उनके मुंह के द्वारा बुराई करते रहे। ये नहीं करना है तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो भूख लगा हल्ले कहेंगे हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय, जो लोग यहाँ पर नहीं है, लोग जोर से हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। सब यही कर। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में, और यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? भलाई करता फिरा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हालेलुया। ध्यान पूर्वक देखिएगा, शैतान से सताए गए लोगों को क्या कर रहा था? अच्छा करता फिरा। हालेलुया। आपके द्वारा छुटकारा होगा लोगों का, आपके द्वारा मेरे प्रिय बंधन छूटेंगे, आपके द्वारा मेरे प्रिय लोगों के जीवन में वो अभिषेक बहेगा, आपके द्वारा वो आग बहेगा, और उसके द्वारा मेरे प्रिय लोग अच्छे होते चाहिए। लोग क्या होते चाहिए? अच्छे होते चाहिए। उसके लिए परमेश्वर आपको उसकी सामर्थ देना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर उसके अभिषेक देना चाहते, उसके लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के आग देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ऑलरेडी बाइबल में 5 जगह एक आयत लिखा रहता है, मेरे प्रिय, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता है,
जो मेरे पीछे आएगा वो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, कलीसियाओं में मात्र पानी का बपतिस्मा के ऊपर ही प्रचार होता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के ऊपर कब होना चाहिए बताइए? आग का बपतिस्मा के ऊपर कब होना चाहिए प्रचार बताइए? पवित्र आत्मा का अभिषेक के ऊपर, आग का अभिषेक के ऊपर भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो पानी से बपतिस्मा लिया है उसके जीवन में लिमिटेड वाला चमत्कार होंगे, लिमिटेड वाला आशीष होंगे, लिमिटेड का सेवकाई करेंगे। जो आत्मा से भर जाते हैं वो अनलिमिटेड सेवकाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो आग से भर जाते हैं वो पूरा, मेरे प्रेम में कहना चाहता हूं, वो समझ से, दिमाग से भरे किसी को समझ में नहीं आएंगे। वो परमेश्वर के लायक सेवकाई करेंगे वो। हालेलुया, हालेलुया। जो आग से भर गया है वो परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा सब जगह आग भरा सेवकाई करेंगे। कितने लोग को रेनहार्ड बांके जी के बारे में पता है? यहाँ पर रेनहार्ड बांके मेरे अफ्रीका में जाकर पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पूरा क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट बना दिया। क्या क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट, वो खंड को पूरा क्या कर दिए? मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, उसको तो साइन करता हूं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय कितने लोग चाहते हैं आप लोग आने वाले दिनों में सब जगह सब तरफ आग लगाने वाला बन जाए? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, उनकी सभाओं में, उनकी सभा हाथ बांध के, उनकी सभाओं में कभी 16 लाख, कभी 22 लाख, कभी 26 लाख ऐसे लोग आते थे मीटिंग्स में। एक दिन उनका प्रचार के द्वारा मेरे प्रिय मैं कहना चाहता, जो यीशु मसीह 14:12 यूहन्ना सुसमाचार में एक बात बताया, जो मुझ पर विश्वास करता मेरे जैसा काम करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा सभी को, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तो मेरे प्रिय इनके एक प्रचार के द्वारा रेनहार्ड बांके 11 लाख लोग प्रभु में आ गया, 11 लाख लोग बपतिस्मा लिए एक ही दिन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, आज वो जब भी प्रचार करते थे सामर्थ के ऊपर, आग के ऊपर प्रचार करते थे। किसके ऊपर? सामर्थ के ऊपर और आग के ऊपर प्रचार करते। हम लोग प्रभु के पास चले गए, वो जगह खाली आप लोग के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कौन अफ्रीका जाना चाहते हैं? कौन चाइना जाना चाहते हैं? कौन बर्मा जाना चाहते हो? अरे अंत के दिनों में यीशु के नाम से जहां प्रभु व्यवस्था जाओ, प्रभु सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। और प्रार्थना पूर्वक जाइए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ जाइए, सामर्थ से भर के जाओ और आग से भर के जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आग से भर के जाएंगे, गरजने वाला शेर कुछ नहीं कर सकता, जैसा दानियल को कुछ नहीं कर पाया। आग की भट्टी में डाल दिया, कुछ कर पाया? आग शद्रक मेशक अबेदनगो कुछ नहीं कर पाया। लाल समुद्र में गए थे, डुबा पाया इस्राएली प्रजा को। यरीहो के सरनाइक पास गए थे, रोक पाया प्रभु के लोगों को। छोटा नदी में गए थे, डुबा पाया? बह गए? बिल्कुल नहीं। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर के लोग हैं, जो गड्ढा खोदेंगे वो खुद गड्ढे में गिर के मरेंगे। टिट पर टैट। कुछ लोग कहते हैं ना जैसा करनी है, मैं नहीं बोल सकता वो बात। नहीं जा रहे ना, तो ध्यान पर देखिएगा, आपके कार्यों के अनुसार सबको इनाम परमेश्वर के पास मिलने वाला।
अगर मेरे प्रिय पौलुस के जैसा आप लोग, जैसा पौलुस कहते हैं मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा, और कहता है मालूम बाइबल में कौन ऐसा व्यक्ति है ज्यादा कलीसिया का स्थापन किया? पौलुस। कौन ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर के लिए ज्यादा दुख उठाया? पौलुस। कौन ऐसा व्यक्ति है ज्यादा चेहरे को बनाया? पौलुस। कौन ऐसा व्यक्ति अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना किए? पौलुस। कौन ऐसा व्यक्ति ज्यादा पत्रिका पुस्तक लिखे? पौलुस। जरा सोच के देखिए, आप लोग को ऐसा बनने का मन नहीं करता कभी? मुझे भी बाइबल में जो लोग हैं उनके जैसा उससे भी बढ़कर बनना है। ऐसा कभी लगता है? नहीं लगता? लगेगा तो आज आग लग जाएगा आप लोग के अंदर। लगेगा तो आग आ जाएगा आपके अंदर। हालेलुया। आज मेरे प्रिय फिनिशिंग में हम लोग, एंडिंग में हम लोग, इस एंड टाइम में मेरे प्रिय पावरफुली परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, पावरफुली परमेश्वर को प्रार्थना करो, सामर्थ्य होकर प्रभु की सेवा करो, सामर्थ्य होकर गवाही दो, सामर्थ्य होकर प्रभु के लिए निकलो। पूरा मेरे प्रिय एमपी स्टेट में जो 53, 55 डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट में आग लग जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा एक ही जगह के बारे में मत सोचो। जब पवित्र आत्मा भेजना चाहते हैं वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय कलीसिया को नहीं छोड़ना है, संडे का भवन को नहीं छोड़ना है, और मेरे प्रिय हमको एट द सेम टाइम परमेश्वर जो चाहते हैं वो करना भी नहीं छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय का तौर पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। यहाँ पर 10 का 38 थोड़ा बचा है। 10 का 38 प्रेरितों के काम की पुस्तक परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। मेरे प्रिय पवित्र आत्मा सामर्थ्य जब आप भर जाएंगे, सच में परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहेंगे तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? कौन आपको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक समाप्त करते आज तो पढ़िए। रोमियो की पुस्तक अध्याय 16 15 का 13। रोमियो की पुस्तक 15 का 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से भरपूर करे। सब प्रकार का आनंद और शांति से भरपूर करे, शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारा आशा बढ़ता जाए। आमीन। हमारा आशा वो बढ़ता जाएगा। इस साल में आपने 10 आत्मा कमाया, अगले साल 20 आत्मा कमाए। आमीन, यीशु के नाम। इस मंथ में 100 लोग को वचन सुना है, अगले मंथ में 200 लोग को वचन सुना है। ये आशा बढ़ता जाए। आमीन। पिछले साल जिस रीति से इस्तेमाल प्रभु किया आपको, इस साल उससे बढ़कर इस्तेमाल करेंगे। आमीन। बड़ा आप आशा रखना है। हालेलुया। और या मेरे पर सब प्रकार की शांति से और सब प्रकार के आनंद से पवित्र आत्मा को भर देंगे जब ये सामर्थ आएगा आपकी जीवन। हालेलुया। कितने लोग शांति से भरना चाहते हैं? कितने लोग सामर्थ से भरना चाहते हैं? अपन कितने लोग आनंद से भरना चाहते हैं? आज परमेश्वर सब प्रकार का चीजों से भरने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा प्रिय परमेश्वर प्रभु के वचन में पौलुस कहते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 4-5। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। प्रमाण था।
इसलिए कि तुम्हारा विश्वास इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। आमेन। हालेलुया। कोई भी प्रचार करने वाले लोग आने वाली बातें, लालच दिलाने वाली बातें, कपट सहित बातें, धोखा देने वाली बातें कुछ नहीं करना। और मेरे प्रिय, परमेश्वर के ज्ञान के बातें और परमेश्वर के सामर्थ को मैनिफेस्ट करने वाला, रिवील करने वाला प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह लिखा रहता, हम कुछ भी करें, हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा रहता, पहला पत्रस, सुंदर आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। 4 अध्याय, पहला पत्र 4 अध्याय। क्योंकि एक मिनट, इस आयत को अच्छे से पढ़िए। 11 आयत, 4 का 11। यदि कोई बोले यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रचार करे, प्रशिक्षण दे, टीचिंग दे, सेवकाई करे, हाँ, किसके साथ करना है? पवित्र सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ। इससे क्या होता है? सब चीज में परमेश्वर का महिमा होता है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है 4 का 13 फिलिपियों में, जो मुझे सामर्थ देता है, तो मैं सब कुछ कर सकता उससे हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कर सकता। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर का सामर्थ यदि आप प्राप्त करेंगे, आप सब कुछ करने वाला बन जाए। आप बहुत कुछ करने वाला बन जाए। बनना है, नहीं बनना है? हालेलुया। आखिरी बात, एफेसियों का 3 का 20-21 पढ़ के संदेश को समाप्त करते हैं। एफेसियों का 3 का 20-21 पढ़ के अब समाप्त। जो ऐसे सामर्थ्य है जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं हमारा विनती और समझ से कहीं परे अधिक काम कर सकता है, अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जो हमने कार्य करता है। करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप 30% सामर्थ्य का अवसर दोगे, 30% काम को देखिए। 60-70% अवसर दोगे, 60-70% काम देखिए। 100% परमेश्वर का अवसर दोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अपने आप को भरोगे, तो आपके समझ, आपके सोच विचार से परे, आपके समझ से परे, मांगने से ज्यादा, सोचने से बढ़कर परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करे। आमेन। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, वैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन से मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इतने कार्य प्रभु करते हैं, इस प्रकार परमेश्वर कार्य करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग के जीवन में भी पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर आप परमेश्वर के लिए, मेरे प्रियो, कुछ बेहतर करने वाला बन जाए। आमेन। परमेश्वर के लिए कुछ बेहतर करने वाला बन जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, मत्ती 4 का 1, लूका 4 का 1, लूका 4 का 13, वहां पर भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर जाते थे। सच है। आज मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, उस सामर्थ्य को लेकर वो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप लोग को भी जगह जगह परमेश्वर की सामर्थ्य को पहुंचाने वाला, आप ट्रांसमीटर बन जाना है। आप एक प्रकार का, मेरे प्रिय, परमेश्वर के ये पवित्र आत्मा को ले जाने वाला व्हीकल बनना है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए, और मेरे प्रियो, इस सेक्शन को हम समाप्त करते हैं, और फिर शाम को एक और संदेश हम सुनेंगे।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, बहुमूल्य अवसर के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपके प्रियों के जीवन में आपके सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम होने पर यीशु के नाम से, आपके अभिषेक के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम होने पर यीशु के नाम से, आश्चर्य कर्म होने पर यीशु के नाम से, महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला पिता, ये 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर प्रभु सफल होने पर यीशु के नाम से, ये 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में पिता आपके अभिषेक आने पर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, महान परमेश्वर प्रभु जी, मैयर शहर में पिता और महान परमेश्वर ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पिता आपकी अभिषेक आने पर, आपकी आग आने पर यीशु के नाम से प्रभु जी स्तुति परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर विशेष रीति से पिता, विशेष रीति से पिता प्रभु जी स्तुति चंगाइया छुटकारा होने पर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस शहर में जागृति लाइए प्रभु जी परमेश्वर, बड़े बड़े काम होने पर यीशु के नाम से, आश्चर्य कर्म होने पर यीशु के नाम से, अद्भुत कार्य होने पर यीशु के नाम से, चमत्कार होने पर यीशु के नाम से, सामर्थ्य कार्य होने पर यीशु के नाम से, जो फेसबुक में प्रभु यूट्यूब में लाइव देख रहा है इनको भी ब्लेस कीजिए पिता प्रभु से, आश्चर्य कर्म होने पर, अद्भुत कार्य होने पर, सामर्थ्य कार्य होने पर, चमत्कार होने पर, महान परमेश्वर स्पेशल मिरेकल्स होने पर, स्पेशल ब्लेसिंग्स आने पर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के समय के लिए धन्यवाद, आज और कल और परसों प्रभु ये 3 दिन प्रभु जो प्रेस होने जा रहे प्रभु जी, इस प्रेस के माध्यम से सब आशीषित होने पर सबके जीवन में जागृति लाइए, सबके जीवन में पिता आपके अभिषेक और सामर्थ्य को लाइए प्रभु, आग से भर दो प्रभु जी, और डिफरेंट लेवल मिनिस्ट्री आपके प्रिय लोग करने पर, डिफरेंट लेवल फेथ में आपके प्रिय लोग जाने पर, नेक्स्ट लेवल मिनिस्ट्री करने पर, नेक्स्ट लेवल प्रेयर लाइफ मिलने पर यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। आगे की समय पास सबको दे।